वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति एजुकेशन 24 में। देखिए, चिकित्सा विभाग के द्वारा जो भी भर्तियां करवाई जा रही है, चाहे वो नर्सिंग संवर्ग की हो या पैरामेडिकल संवर्ग की हो, जो स्थायी भर्तियां हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। अभी एनएम की जो है फाइनल लिस्ट जारी की गई थी, लेकिन किसी भी मायने में वो फाइनल लिस्ट नहीं है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे हॉल्ड कैंडिडेट हैं जो अदर स्टेट वाले भी हैं, जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी तक भी नहीं हुए हैं। कहने का मतलब है कि वहां से वेरिफिकेशन होके नहीं आया है, इसलिए अभी फाइनलाइज लिस्ट जारी नहीं किया गया है। आपको एक हमने अभी वीडियो बना के डाला था जिसमें 53 कैंडिडेट का एक और लिस्ट जारी किया गया था, वो आपको हम प्रोवाइड करवा चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख ले, या फिर नोटिफिकेशन प्रगति एजुकेशन 24 टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करवा दिया गया है, वहां से आप दे सकते हैं। ये तो रही बात स्थायी भर्तियों की, और भी जो होल्ड कैंडिडेट है उनकी लिस्ट भी जल्दी जारी हो जाएगी, और जैसे ही लिस्ट जारी होती है उसके बाद राज हेल्थ पोर्टल ओपन कर दिया जाएगा। एनएचएम की जो भर्तियां करवाई जा रही है राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर द्वारा, आपको कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं श्रीमान आलोक राज जी बहुत अच्छे मिले हैं। आप लोगों को बहुत सारी न्यूज़ एक टाइप से न्यूज़ चैनल की तरह से आप लोगों को ट्विटर के माध्यम से वो लोग दे देते हैं, आप लोग उनकी न्यूज़ देखते रहते हैं। अभी उन्होंने एक न्यूज़ दिया था कि जो डिपार्टमेंट है खुद अपने डिपार्टमेंट के जो भर्तियां करवाई जाती है उनके ऑफलाइन डीवी करवाएंगे या ऑनलाइन करवाएंगे। ये पूर्णतः विभाग पर केंद्रित रहेगा कि वो किस प्रकार से करवाते हैं। सीएचओ की मैं बात करूं, एएनएम की मैं बात करूं, जो ऑनलाइन डीवी पहले हो चुके हैं, अब विभाग द्वारा ऑफलाइन डीवी करवाए जा रहे हैं। एनएचएम की जो भर्ती जीएनएम एएनएम की जा रही है उसमें अभी सीएचओ के लिए ऑर्डर जारी कर दिया गया है। आप कुछ वेबसाइट्स नोट कर लें, आप इनको डेली विजिट करते रहें, यहां से आपको डिटेल मिल जाएगी। आगे वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस कैंडिडेट को किस डेट को कितनी बजे कब कहां जाना है अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और एएनएम कैंडिडेट है वो भी लगातार ये वीडियो देखते रहें। आपको भी वो दस्तावेज सेम रहने वाले हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वो जो है डॉक्यूमेंट आप लोग कंप्लीट कर ले जब तक इनके डीवी होते हैं। तो rsms.rajasthan.gov.in पर आप आ जाए, यहां से भी आप ऑर्डर मिल जाएगा न्यूज एंड नोटिफिकेशन से, या फिर rajswasthya.nic.in के ऑर्डर सेक्शन में इंपॉर्टेंट लेटर्स में आपको यहां पे लेटर मिल जाएगा। ज्यादा समय ना गवाते हम लोग बढ़ते हैं हमारे उस ऑर्डर की तरफ। उससे पहले चैनल पर नए आए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को अपने चाहतों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। देखिए, परियोजना निदेशक ने ये लेटर जारी किया है अभी, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय एनएचएम स्वास्थ्य भवन सी स्कीम तिलक मार्ग जयपुर, यानी कि स्वास्थ्य भवन से सीधा ये लेटर जारी किया गया है। संविदा यानी कि सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सीएचओ के लिए जो भर्ती की जा रही है 2022 के अंतर्गत अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन हेतु निम्नानुसार समय सारणी निर्धारित की गई है। लगभग 10,661 अभ्यर्थी हैं सीएचओ के, लेकिन इन सभी के ऑफलाइन डीवी करवाने में टाइम लगेगा। अभी फिलहाल के लिए 16 अक्टूबर से जो है 16/10/2024 से ऑफलाइन डीवी स्टार्ट किए जा रहे हैं सीएचओस के। लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। वहां आप सीधे ही आप झूला उठा के ना चल दें, आपको जयपुर से फिर से रवाना कर दिया जाएगा, फिर से आना पड़ सकता है। एक बार आप कंप्लीट से डॉक्यूमेंट लिस्ट चेक लिस्ट यहां से करके ही साथ में आप लेकर जाए। तो देखिए, कुछ कैंडिडेट की ये लिस्ट है, वो लिस्ट एक बार आप देख ले। ये लिस्ट तो मैं आपको पूरी नहीं बता पाऊंगा, 47 पेज है। मैं केवल सीधा आपको लिए चलता हूं डॉक्यूमेंट के लिए क्या क्या दस्तावेज आपको संलग्न करने हैं, साथ में लेकर जाने हैं। ये कैंडिडेट की लिस्ट है, एक बार आप ये देख ले। रिपोर्टिंग टाइम आपका क्या है, उससे 1 घंटा पहले आप लोग वहां पर पहुंच जाए। 10 बजे बुलाया गया, 10 बजे से डीवी स्टार्ट होने वाले हैं। 16/10/2024 को इन कैंडिडेट को बुलाया है। लगभग 2000 कैंडिडेट की लिस्ट जारी की गई है, और अभी ये पार्ट में जो है डीवी करवाए जाएंगे। सबका टाइमिंग अलग अलग दिया है, 16 से लेकर ये स्टार्ट किया गया है। देखिए, मैं आपको लिए चलता हूं एकदम एंड में 46 के आसपास।
लिस्ट में एक बार आपका नाम आप चेक कर लीजिएगा कि कहाँ पे आपका नाम दिया हुआ है। 29 अक्टूबर तक, 29/10/2024 तक ये डीवी चलने वाले हैं। अलग अलग टाइमिंग रहेगा आपका, उस टाइमिंग से 1 घंटा पहले आप लोग यहाँ पहुंच जाए। बाकी उक्त सभी अभ्यर्थी अपने नाम के सम्मुख अंकित नियत तिथि, यानी कि जो आपकी डेट दे रखी, जैसे ये कैंडिडेट है इनके लिए ये डेट दी हुई है, इस डेट को इनको पहुंचना है और 3 बजे पहुंचना है, यानी कि आप 1 घंटा 2 घंटा पहले पहुंच जाए। आपको जाना कहाँ है, देखिए DMHM हॉल, निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य भवन, यानी कि आपको स्वास्थ्य भवन पहुंचना है। इस हॉल में आपको जाना है। तिलक मार्ग सी स्कीम में ये है ऑफिस, आप लोगों ने देखा ही होगा। इस एड्रेस पर आप लोगों को पहुंच जाना है। अभी केवल 2000 कैंडिडेट की लिस्ट जारी की गई है, बाकी कैंडिडेट की लिस्ट भी जल्दी जारी कर दी जाएगी और सभी के डीवी इसी फेज में, यानी कि 1 2 3 4 लगभग 2 से 3 फेज में इनके होने वाले हैं, या मे भी पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट फेज में सभी को एक साथ ले लिया जाए। एएनएम के सेंस में ऐसा नहीं होगा क्योंकि एएनएम कैंडिडेट कम है, तो एक ही फेज में इनके जो है डीवी हो जाएंगे। अब आपको करना क्या है, डॉक्यूमेंट की अगर मैं बात करूं, एएनएम और सीएचओ जो भी है आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, दोनों के लिए दस्तावेज सेम रहने वाले, खाली आपका जीएनएम और बीएससी नर्सिंग की जगह एएनएम का दस्तावेज लग जाएगा आपके क्वालिफिकेशन के लिए, बाकी सभी चीजें सेम रहने वाली हैं। तो एक तो आपको करना क्या है, आपने जो ऑनलाइन डीवी करवाया है उस टाइम जो आपने फॉर्म फिल किए हैं, जो भी आपने शपथ पत्र वगैरह बनाए हैं, उन सभी के ओरिजिनल आप साथ रखें, प्लस उनकी एक एक आप कॉपी करवा लें, स्व हस्ताक्षरित आप उसको कर ले, यानी कि सेल्फ अटेस्टेशन जो है आपको उसका करना है। यानी कि आपके सभी मूल दस्तावेज, यानी कि आपके सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का मतलब जो आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट है, प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स है वो, प्लस आपने ऑनलाइन डीवी के समय जो दस्तावेज बनाए थे शपथ पत्र के रूप में, वो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, वो भी आप साथ में रखें। उन सभी की एक एक प्रति आप बना ले, एक फोटोकॉपी सेट आप कंप्लीट बना ले, और स्क्रूटनी फॉर्म जो आपके द्वारा भरा गया है और अटेस्टेशन फॉर्म जो आपने भरा था उसकी भी एक प्रति आप करवा ले, यानी कि पूरा एक बंच बना ले और उसको आप साथ में लेकर जाए। देखिए दस्तावेज सत्यापन में तो कुल 10,661 अभ्यर्थियों को बुलाया जाना है, जिनमें से 2000 अभ्यर्थियों का कार्यक्रम उपरोक्त अनुसार जारी किया जा रहा है, यानी कि अभी 2000 कैंडिडेट को ही बुलाया जा रहा है। अभी हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने। इसी चेकलिस्ट के माध्यम से आपको सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं और इसी सीक्वेंस में आपको सारे डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। टोटल 20 टाइप के डॉक्यूमेंट है जो आप इसी सीक्वेंस में आप जमा ले। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका 10th का मार्कशीट, यानी कि 10वीं की अंक तालिका, अंक तालिका की बात कर रहा हूं मैं, 10वीं की अंक तालिका, उसके बाद 12वीं की अंक तालिका, यानी सबसे पहले 10th का अंक तालिका लगेगा फोटोकॉपी, उसके बाद 12वीं का अंक तालिका। अच्छा, जो ये डॉक्यूमेंट रहेंगे लिस्ट में 22 टाइप के जो डॉक्यूमेंट हैं, 21 टाइप के जो डॉक्यूमेंट हैं, ये डॉक्यूमेंट इसी सीक्वेंस में आप ओरिजिनल में भी रख लें। 10वीं 12वीं का आपका अंक तालिका हो गई, उसके बाद 10th का आपका सर्टिफिकेट और 12th का आपका सर्टिफिकेट। किसी का सर्टिफिकेट अलग से हो या फिर हो सकता है किसी के पास अंक तालिका के साथ मिक्स में हो, कोई इश्यू नहीं है। आप लोगों ने जो ऑनलाइन में अपलोड किया है उस प्रकार से आप यहाँ पे लेके जाए। बाकी जीएनएम बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक, मैं यहाँ पे एएनएम की भी बात कर रहा हूँ, इसलिए एएनएम कैंडिडेट ध्यान दे कि ये अगर जीएनएम कैंडिडेट है या बीएससी कैंडिडेट है तो ये अपने दस्तावेज लगाएंगे। यहाँ पे एएनएम कैंडिडेट को अपना एएनएम की अंक तालिका, एएनएम का फर्स्ट ईयर की सर्टिफिकेट अंक तालिका है और सेकंड ईयर, यानी कि दोनों फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। और जीएनएम बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट भी क्या करेंगे, अपना सीक्वेंस वाइज फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, या बीएससी है तो 4th ईयर तक का आपका अंक तालिका यहाँ पे लग जाएगा सर्टिफिकेट के बाद। उसके बाद आपका डिग्री डिप्लोमा, जो भी आपने डिग्री डिप्लोमा आपके पास है, बीएससी जीएनएम की मैं बात कर रहा हूँ, वो आप इसमें साथ में लगा लें। जाति प्रमाण पत्र, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जिस भी कास्ट से आप बिलोंग कर रहे हैं वो कास्ट सर्टिफिकेट इसके बाद लगने वाला है। मूल निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र जो है आपको यहाँ पे लगाना है। मूल निवास के सेंस में देखिए, नॉन टीएसपी वाले कैंडिडेट को अगर मैं छोड़ दूं तो टीएसपी कैंडिडेट जो है यहाँ पे आपका विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र आप अटैच करेंगे। टीएसपी सर्टिफिकेट
विशेष मूल निवास। शहरिया कैंडिडेट जो है वो शहरिया सर्टिफिकेट यहाँ पे लगाएंगे, शहरिया क्षेत्र के निवासी होने का प्रमाण पत्र। यानी कि जो नॉन टीएसपी के कैंडिडेट है उसको इस पर ध्यान नहीं देना है, आपको इससे कोई वास्ता नहीं है। आप मूल निवास प्रमाण पत्र आपका लगा लें, और टीएसपी कैंडिडेट वाले विशेष मूल निवास टीएसपी सर्टिफिकेट या फिर शहरिया कैंडिडेट जो है वो शहरिया सर्टिफिकेट आप यहाँ पे अटैच कर ले। उसके बाद लगेंगे आपका चरित्र प्रमाण पत्र। सर एक लगाना है या दो लगाने हैं? आपने दो बना रखे हैं, दोनों अटैच करना है आपको। दो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपने जब ऑनलाइन डीवी करवाया था उस टाइम जो बनवाए थे, राजपत्रित अधिकारी के सिग्नेचर होने चाहिए। सर सरपंच साहब के बना रखे नहीं चलेगा, ऑनलाइन अपलोड भी किया है, तो आप चरित्र प्रमाण पत्र नया से बनवा लें, उस पर लिखा हुआ है नीचे, आप लोग उसे पढ़ें, ठीक है। कोई भी आपने, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने जो है बहुत सारे कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऐसे बनाए हैं, वो नहीं चलने वाले हैं, आप ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो गजेटेड ऑफिसर है उन्हीं के आप बनवा ले। सर एक डॉक्टर साहब के करवा लिए, एक प्रिंसिपल साहब के करवा लिए, स्कूल से चल जाएंगे? यस चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। विवाह प्रमाण पत्र, मैरिज सर्टिफिकेट, अगर आप अनमैरिड है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप मैरिड है तो मैरिड सर्टिफिकेट अगर आपने वहां पे ऑनलाइन में आपने अटैच करवाया है तो आप साथ में जरूर लेकर जाए। नंबर ऑफ लिविंग चाइल्ड बोर्न आफ्टर बिफोर 1 जून 2022 और लिविंग चाइल्ड आफ्टर 1 जून 2002, यानी कि 2002 के पहले आपके पास कितने बच्चे हैं और 2002 के बाद कितने हैं। ये दोनों के जो शपथ पत्र हैं आप लोगों ने बनवाए होंगे और बनवा के आपने अपलोड किए होंगे। ये शपथ पत्र यानी कि चाइल्ड डिक्लेरेशन शपथ पत्र आपको साथ में लगाना है, जो आपने भली बाती पहले बनवा लिया होगा। सर हमने शपथ पत्र ऐसे बनवा लिए हैं, एक ही शपथ पत्र बनवा लिया है जिसमें हमने धूम्रपान का भी बनवाया था, चाइल्ड डिक्लेरेशन भी बना ले, सब बना ले। आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि शपथ पत्र होना चाहिए, बस ये ध्यान रखिएगा। कोई कैंडिडेट ऐसे हैं जो डाइवोर्सी है, विधवा है, स्पोर्ट्स कोटे से है, विकलांग है, भूतपूर्व सैनिक है, आपका वैलिड सर्टिफिकेट ओरिजिनल प्लस इसका फोटोकॉपी साथ में लेके जाए। विडो कैंडिडेट के सेंस में आपके पास डिग्री होना चाहिए, बाकी विडो कैंडिडेट, स्पोर्ट्स, विकलांग, जिस भी कोटे से आप, उसका प्रमाण पत्र आपके पास हो। अटेस्टेशन फॉर्म जो आपने कंप्लीटली फिल करके अपलोड किया था, ये फॉर्म आप यहाँ पे अटैच कर देंगे। हस्तलिखित यानी कि हैंड रिटन का एक आपको शपथ पत्र आपने किया होगा अपलोड, जो आपने कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया होगा, या हमने जो भेजा था टेलीग्राम पे वो वहां से लिया होगा आपने, और वहां से आपने हैंड रिटन कुछ लिखा होगा, यानी कि ऊपर एक पैराग्राफ लिखा हुआ था हिंदी और इंग्लिश दोनों में, वो आपने आपके हाथों से उसको लिखा होगा, वो हस्तलिखित जो है वो आप साथ में लेकर जाए। शपथ पत्र कूट रचित संबंधी, यानी कि एक शपथ पत्र आपने और बनवाया होगा जिसमें आपने ये लिखवाया होगा कि हमने जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं या जो हम लोग डीवी करवाने के संबंधी जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, चाहे वो 10th सर्टिफिकेट ही क्यों ना हो, वो सब एकदम करेक्ट है, कोई भी कूट रचित दस्तावेज नहीं है, उसका शपथ पत्र आपने बनाया होगा, वो शपथ पत्र भी आपको साथ में लेना है। जाति शपथ पत्र, इसके लिए एक शपथ पत्र बनवाया था ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एमबीसी के लिए, बाकी के लिए नहीं है वो, तो ये भी आपको साथ में लेकर जाना है। इसके बाद है राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, यानी कि आरएनसी के द्वारा जो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया गया है, वैध रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो आपको यहाँ पे लगाना है। अन्य प्रमाण पत्र, फिर भी कोई आपका डॉक्यूमेंट छूट गया हो, अगर इस लिस्ट में नया हो, आपने लगा रखा है, आप साथ में लेकर जाए। और ये चीजें एक बार आप देख लें, ये डॉक्यूमेंट इसी सीक्वेंस में आपको एक फोटोकॉपी सेट बनवा ले। एएनएम कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ, एएनएम वाले भी इसी फॉर्मेट में यही डॉक्यूमेंट बनाकर तैयार कर ले, यही दस्तावेज आपको लेकर जाने हैं जयपुर जब भी आपके लिए बुलावा आएगा। अभी फिलहाल इन 2000 कैंडिडेट के लिए बुलावा आया है जयपुर से 16/10 से, यानी कि दीपावली से एक दिन पहले तक इनके डीवी चलने वाले हैं, और इन सभी के दस्तावेज सत्यापन होने के बाद एक बार फिर से संविदा आधारित सीएचओ के लिए लिस्ट निकाली जाएगी। मे भी पॉसिबिलिटी है एएनएम को भी बीच में कभी स्टार्ट कर लिया जाए एक ही बार में, यानी कि एक ही डे में, आई थिंक एक ही लोट में जो है कंप्लीट कर लिया जाएगा। अगर एक दिन में नहीं हो पाता है तो इन सभी कैंडिडेट को आपको जल्दी बुलाने वाले हैं। तो फिर भी अगर कोई आपका क्वेरी रह गया तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे आपके सवालों के जवाब देने के लिए। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद।